So today we're gonna discuss about the instruments of market in the monetary market of India as well as any economy, right? Before starting, I would like to request you all कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। फ्रेंड्स, ये 9th चैप्टर स्टैंडर्ड 12th बोर्ड गुजरात बोर्ड का BA सब्जेक्ट का सेकंड सेशन है, जिसके अंदर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने मनी मार्केट क्या होता है, फिनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी मार्केट। नाउ मॉनेटरी मार्केट हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि मनी मार्केट के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो आइदर 1 ईयर या तो लेस देन 1 ईयर होती है, मतलब 1 साल या तो 1 साल से कम की जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी पीरियड्स होगी। तो यहाँ पे आपको देखने का मिल जाता है कि ऐसे मेन इंस्ट्रूमेंट्स है कौन से। सो यू हैव 5 मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल्स, जिसे टी बिल्स भी कहा जाता है, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स एंड आपके कॉल नोटिस मनी, राइट। सो हम एक एक को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डिटेल में। ध्यान से अपना कॉपी ले लीजिएगा और उसमें नोट डाउन कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेजरी बिल्स। Treasury bills is a short-term financial instrument which is issued by Reserve Bank of India on behalf of Government of India. Most important point, Treasury bills कौन issue करता है? The answer is Reserve Bank of India. किसके behalf पे? The answer is Government of India. Treasury bill is an important component of money market over the world, and government procures borrowed money for short-term period through Treasury bill, जिसकी maturity date क्या हो सकती है? Either 91 days यानी कि 3 महीने, either 182 days यानी कि 6 महीने, 364 days मतलब कि 1 साल, 1 साल से ऊपर नहीं। ट्रेजरी बिल इज अ जीरो कूपन बॉन्ड बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन इट। ट्रेजरी बिल्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। इट इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। यहाँ पे डिस्काउंट पे क्या किया जाएगा? इश्यू किया जाएगा एंड रिडीम एट पार, मतलब जिस आपको एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं कि दैट ट्रेजरी बिल ऑफ 25,000 इज इश्यूड एट 23,500। समझ लीजिए कि आपके 25,000 की वैल्यू है, अगर उससे नीचे की अमाउंट पे कहीं पे भी ये इश्यू किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इश्यू किया गया है, 25,000 के नीचे की वैल्यू है 23,500, तो इसे डिस्काउंट में इश्यू किया गया माना जाएगा। एंड द इन्वेस्टर इज पेड द वैल्यू एट पार, दैट इज 25,000 ऑन मेच्योरिटी डेट। यहाँ पे होगा क्या कि आपको 23,500 रुपीज पे करने हैं, बट जब एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी आपको कितने मिलेंगे? 25,000 रुपये मिलेंगे, राइट। दस द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इज द रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे 1,500 रुपये जो आपको मिले, दिस 1,500 विल बी द रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। एंड ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो नोन एज द टी बिल्स। मैं वापस एक बार ये एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि ट्रेजरी बिल ऑलवेज डिस्काउंट से इश्यू होते हैं और जब मैच्योर होंगे तो पार वैल्यू पे इसे प्रेजेंट किया जाएगा। से फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल है 25,000 का, उसे इश्यू किया गया है 23,500 पे, मतलब कि इन्वेस्टर्स को 23,500 रुपये देने हैं। एंड जब ये मैच्योरिटी डेट हो जाएगी तो 25,000 के थे, तो इन 25,000 पे ही क्या किया जाएगा? इसे वापस मैच्योर किया जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस विल बी द रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स, राइट। सो दिस इज द ट्रेजरी बिल्स फॉर अस एज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। Second is we have commercial papers. Commercial paper become more popular at the world level after 1980. 1980 के बाद कमर्शियल पेपर जो है वो बहुत ही फेमस हुए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूड कमर्शियल पेपर्स फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1990। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फर्स्ट टाइम आरबीआई ने कब इश्यू किया था? 1990 में। इट इज़ अनसिक्योर्ड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अनसिक्योर्ड है। शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोक्योर शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो वी कैन get it through the commercial papers. It is issued by corporate institution having high credit worthiness whose financial condition is strong. Major difference between treasury bills and commercial paper is treasury bills खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही क्या कर सकती है? इश्यू
कर सकती है, जबकि कमर्शियल पेपर्स जो है वो खाली कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस ही इश्यू कर सकते हैं जो कि हाई क्रेडिट वर्दिनेस रखते हैं। इट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर फॉर ट्रांसफरेबल। कमर्शियल पेपर्स आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि ट्रेजरी बिल में ऐसा नहीं है। Corporates and financial institution can issue commercial paper of minimum 7 days and maximum 1 year। 7 दिन से लेके 1 साल तक के यहाँ पे वैल्यूएशन के कमर्शियल पेपर्स जो है वो रिलीज हो सकते हैं। It is regulated by, of course, Reserve Bank of India, and it is issued for 5 lakh or its multiple at discount, and it is known as finance paper, इंडस्ट्रियल पेपर एंड कॉरपोरेट पेपर। जैसे ट्रेजरी बिल्स का टी बिल्स कहा जाता था, वैसे कमर्शियल पेपर्स को फिनांस पेपर या इंडस्ट्रियल पेपर या कॉरपोरेट पेपर भी कहा जाएगा, जिसे 5 लाख या तो उसके मल्टीपल्स में, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस हिसाब से इश्यू किया जाता है, राइट। सो this is the commercial paper for us issued by any corporate या financial institution. Third is certificate of deposit, unsecured, again as like commercial paper, negotiable instrument, short term finance के लिए, scheduled commercial bank and financial institution can issue it। यहाँ पे important point आ गया, treasury bills कौन issue करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। commercial papers by corporate और financial institution। थर्ड यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इश्यू करता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फिक्स टर्म डिपॉजिट रिसिट, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नेगोशिएबल एंड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, while फिक्स टर्म डिपॉजिट रिसिट इज नॉट नेगोशिएबल एंड कैन नॉट बी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं वो नेगोशिएबल होते हैं एंड कैन बी सोल्ड, while फिक्स टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी नेगोशिएबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड। Scheduled commercial banks are free to issue as per their requirements within the limit of certain conditions, and minimum value कितनी होनी चाहिए? 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। अगेन इसे कौन हैंडल करेगा? आरबीआई हैंडल करेगा, बट इश्यू कौन करेगा? कमर्शियल बैंक्स कैन इश्यू दिस। Now we have commercial bills. When goods are purchased on credit, the trader selling the goods draws a commercial bill on the other trader purchasing the goods। यहाँ पे क्या होता है कि जब एक गुड्स को क्रेडिट पे यानी कि उधार पे लिया जाता है, तब एक ट्रेडर जो सेल कर रहा है गुड्स को वो कमर्शियल बिल ड्रॉ करेगा ऑन दी अदर ट्रेडर परचेजिंग द गुड्स। नाउ कमर्शियल बिल इज नेगोशिएबल and arises out of the business transaction। It is unconditional order to pay certain amount in full। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सपोज कि मैं मेरे गुड्स को सेल कर रहा हूँ आप लोगों को क्रेडिट पे, तो मैं यहाँ पे कमर्शियल बिल बनाऊंगा एंड आपके नाम का ये कमर्शियल बिल बनेगा जो कि नेगोशिएबल है और बिजनेस ट्रांजेक्शन से अराइज होता है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल सच एज वन वी हैव एक्सचेंज बिल, हुंडी, इनलैंड बिल, डिमांड बिल एंड फॉरेन बिल। नाउ व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय अ सेलर ऑन अ बायर, दिस बिकम्स ट्रेड बिल। अगर मैंने बिल बनाया, मैं सेलर हूँ, आप बायर है, अगर सेलर बिल बना रहा है, देन दिस विल बिकम ट्रेड बिल। And when this bill is accepted by commercial bill, this becomes the commercial bill। जब ये जो बिल है वो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है, तब ये बिल जो है वो क्या बनेगा? कमर्शियल बिल बनेगा। पहले जब मैं इसे बना रहा हूँ तब ये ट्रेड बिल है, जब कमर्शियल बैंक इसे एक्सेप्ट करेगी तब ये कमर्शियल बिल बनेगा। दिस बिल इज डिस्काउंटेड बाय कमर्शियल बैंक डिडक्टिंग द डिस्काउंट, एंड इफ द बैंक रिक्वायर्स मनी इट कैन रीडिस्काउंट इट विद द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। नाउ इसका पीरियड क्या होगा? तो 30, 60, 90 डेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30, 60 एंड 90 डेज के लिए कमर्शियल बिल्स जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं बाय द ट्रेडर एंड एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। द नेक्स्ट इज वी हैव कॉल एंड नोटिस मनी। Commercial banks have to maintain minimum cash balance and as per the rules and regulation of RBI, which is called cash reserve। यहाँ पे जो बैंक होगी उसे एक मिनिमम कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के पास, जिसे हम कैश रिजर्व कहते हैं। वन बैंक बोरो मनी फ्रॉम द अदर बैंक टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस। सपोज कि 100 रुपये रखने थे एसबीआई को, राइट, यहाँ पे एसबीआई को 100 रुपये रखने थे, बट इसके पास कितने हैं? एसबीआई के पास 75 रुपीज़ ही है। 25 क्या हो रहा है? 25 यहाँ पे रिड्यूस हो, मतलब घट रहे हैं। नाउ ऑल द बैंक्स हैव टू मेंटेन दिस रेशियो एंड फॉर दिस रीजन, पहले इसे यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। एसबीआई को 100 चाहिए, 75 है उसके पास।
Call money market becomes important component of money market, and call money market includes call money and notice money. No mortgage is to be given and notice money, right? So यहाँ पे call money क्या है वो समझते हैं. When money is borrowed or lent for one day, it is called call money. यहाँ पे समझ लीजिए कि इस एसबीआई ने अगर पीएनबी के पास से वो बाकी बचे 25 रुपए उधार ले लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉल मनी फॉर वन डे, राइट? फॉर वन डे अगर ये एसबीआई जो है वो 25 रुपए पीएनबी के पास से उधार ले रही है अपने 100 रुपीज की अमाउंट को मैच करने के लिए, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कॉल मनी, एंड इसे इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहा जाता है, राइट? मोस्टली बैंक्स आर पार्टिसिपेट इन कॉल मनी. बहुत ऑफनली बैंक जो है वो इसे यूज करती है ये, बट याद रखिएगा फॉर वन डे. अगर वन डे के लिए है तो कॉल मनी मार्केट. जब यही कंसेप्ट 2 से 14 दिन के बीच में हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नोटिस मनी. मतलब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीएनबी ने 25 रुपए एक दिन के लिए नहीं बल्कि 2 से 14 दिन से फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए दिए रखे हैं, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज नोटिस मनी, राइट? सो एज सिंपल एज दैट. तो ये थे हमारे कमर्शियल सॉरी मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कमर्शियल बैंक्स, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किए जाते हैं और रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, राइट? सो आप लोगों को इस टॉपिक में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. और आपको यह वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डेफिनेटली मुझे बताइएगा. कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि हाउ डू यू लाइक दिस. एंड मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.